नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं बात करने वाली हूँ एक टॉपिक पे और एक अभ्यास जो साधकों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और जो शिव शक्ति तपस्या में उनके लिए भी है ना। और वो वो अभ्यास है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी नाम से ही महसूस होता है, समझ पाते हैं कि ब्रह्म प्लस चर्य यानी ब्रह्म परमात्मा, चर्य यानी विचरण करना। जब हम ब्रह्म में विचरण करने यानी परमात्मा में विचरण करने लगे, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं, है ना। अर्थ तो ये हुआ कि ब्रह्मचर्य का अर्थ ये हुआ, पर इसे अपनाए कैसे, इस डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लाए कैसे, इस पर कैसे कौन से टूल्स को अपनाएं और किस प्रकार से इस पर अभ्यास किया जाए कि हम परमात्मा में विचरण करते रहे यानी ब्रह्मचर्य को अपना सके। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे आप पता करेंगे कि हम इस मार्ग पे हैं। जब आपके शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि सब और बल ऑल्सो, इन सब पे आपका कमांड हो और इस टाइप की पॉजिटिव फीलिंग, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में फील करें, इसका अर्थ यह है कि आप ब्रह्मचर्य में हैं और आपका जो ब्रह्मचर्य सफल है। अब जरा बात कर लेती हूँ कि ब्रह्मचर्य को मेंटेन करने के लिए ब्रह्मचर्य का मुख्य आधार क्या होता है। देखिए, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, बल, इन सब को बल देने के लिए, मतलब इसको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, हमें हमारे अंदर जो वीर्य होता है उसको हमें बचा कर रखना होता है, उसे हमें पास में रखना होता है, उसे बर्बाद नहीं करना होता, मतलब संयम। यहाँ यहीं पे आता है संयम। अब संयम जो है ऐसे ही तो आ नहीं जाएगा, है ना। वी हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन इट, अभ्यास करना होगा। और किस प्रकार के टूल्स को हम अपनाएंगे कि ऑटोमेटिकली जो है ब्रह्मचर्य के हम करीब चले जाएंगे, है ना। ब्रह्मचर्य जब हमारे अंदर भाव ही आता है, इसका मतलब ही कि आपकी स्थिति थोड़ी उच्चतम है, यानी आपकी इच्छा शक्ति वहाँ पर है, यानी परमात्मा के पास या परमात्मा को आप सोच रहे हैं या उस व्यवहार में जाने के लिए आपका संस्कार बन गया है। पर फिर भी यहाँ पर इस संसार में जब हम मोह, माया और विभिन्न प्रकार के जाल में फंसे हुए होते हैं तो उससे हम प्रभावित हो सकते हैं। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए हमें कुछ अपने डिसिप्लिन और अपने लाइफ में कुछ बदलाव करना होता है या उनके साथ चले जाना। ये पॉजिटिव बदलाव, हमेशा याद रखिए, ये पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि जब हम ध्यान, साधना और शुद्धता की बात कर रहे हैं और परमेश्वर की बात कर रहे हैं तो आपको उनके जैसा ही बनना चाहिए, है ना, वही भाव के साथ जाना चाहिए। अब आती हूँ कि क्या कौन कौन से टूल्स हम अपना सकते हैं जिससे जो है ये संयम हम इस पर बदल सकते हैं। अब इसको मैं और भी साधारण भाषा में जिस शब्दों को सोसाइटी में लिया जाता है समझ पाते हैं उससे, जैसे काम वासना, संभोग करना, सेक्स करना। क्लियर कि जब इन सब चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा वीर्य नाश होगा। वीर्य नाश होगा तो हम कभी भी ब्रह्मचर्य को अपना नहीं सकते, है ना, क्योंकि जब हमारा वीर्य नाश होता है तो हमारा शरीर एग्जॉस्ट होता है, इंद्रियां एग्जॉस्ट होती है, बल एग्जॉस्ट होता है, बुद्धि एग्जॉस्ट होता है, और हम किसी भी हाल में फिर क्या इस स्थिति में क्या हम परमेश्वर को याद कर पाएंगे, परमात्मा पे ध्यान जाएगा हमारा? पॉसिबल नहीं। इसके लिए हमें सभी चीज़ें, इसीलिए तो कहते हैं साधना, है ना, खुद को साधना, है ना। तो अब आते हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपने ब्रह्मचर्य को अपना सकते हैं। एक तो मैं ये बता दूं कि जब शिव शक्ति तपस्या में हम आते हैं तो ऑलरेडी जैसे ही शिव शक्ति और शक्ति शिव के संपर्क में आते हैं तो ये वीर्य पतन जो होता है इसके चांसेस घटते चले जाते हैं, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी के पास आते हैं तो ये भाव ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर संभोग या सेक्स या काम वासना हमें तभी उठता है जब हम अंदर से बेचैन होते हैं। तो सबसे आसान तरीका हमें ये लगता है और हम वो कर लेते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान भी वही पहुंचाता है। आसान तरीका है अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने का और सबसे ज़्यादा नुकसान भी वही करता है। आपकी बहुत सारी एनर्जी लेके चला जाता है। आपको लग रहा है कि अरे मैंने सेक्स किया और आपको ये फील हो रहा है कि अरे ये करके जो है मुझे सेटिस्फैक्शन मिला या चैन मिला, पर वो चैन नहीं होता, वो आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है।
अब आते पहले इसको बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने धन को संभाल के रखते हैं ना, जैसे अपने जो पैसे कौड़ी, गाड़ी के कागज़, घर के कागज़ कितने अच्छे से लॉकर में लगा के रखते हैं ना, पूरा संभाल करके, और कोड वोड लगा के रखते हैं। उसी प्रकार जो है हमारे शरीर के लिए जो हमारा धन है, वीर्य हमारा, है ना, उसे भी हमें अच्छे से रखना चाहिए। और उसको हम किस किस ताले चाबी या फिर किस तरीके से हम संयम से किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, उस पर मैं बात करती हूँ। इसकी ताले और चाबी कौन कौन से हैं उस पर बात करती हूँ। सबसे पहला ये कि मैं एकदम साधारण तरीके से ले जाऊँगी कि ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं, कोई भी साधक अपने काम कर रहे हैं या साधना में जा रहे हैं या अन्य व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य को कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे लाइफ में डेली रूटीन में क्या चल रहा होता है। खाना, भोजन इम्पॉर्टेंट है, तो भोजन पे आती हूँ मैं कि अपने भोजन में ऐसा क्या शामिल करें कि हमारा वीर्य की तरफ जो है, अपने वीर्य पतन या वीर्य को बर्बाद करने की तरफ हमारा ध्यान ना जाए, हमारा मन फ्रस्ट्रेटेड ना रहे, है ना, वो उसके लिए हम आते हैं। तो जब हम जितना भोजन हम शांत भोजन करें। अच्छा, भोजन हम करते किस लिए? एनर्जी के लिए, है ना। कोई भी भोजन जो है हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर करते हैं, है ना, जीने के लिए करते हैं। और एक साधक और जो होते हैं वो तो भोजन सिर्फ जीने के लिए करते हैं, मतलब बाकी तो वो कॉस्मिक एनर्जी से ले लेते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि आपका भोजन जितना सात्विक होगा, शांत होगा, आप ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छा फील करेंगे। आपका फ्रस्ट्रेशन, दिमाग जो है बेचैन नहीं होगा, बुद्धि बेचैन नहीं होगी, मन बेचैन नहीं होगा और आप शांत रहेंगे। आप इसका पूरा एनालिसिस करके देख सकते हैं। आप तुरंत के तुरंत प्रैक्टिस कीजिए और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जब हम तामसिक भोजन किसे कहते हैं? जो आपको बेचैन करे। फिर वो नॉनवेज भी हो सकता है, किसी को जानवर को मार के खा लिया, या क्या कहते हैं, बहुत सारे जो आपको वेजिटेबल्स भी होते हैं, कुछ मसाले भी होते हैं जो आपको बेचैन करते हैं। जैसे जो हिट देने वाला और फ्लेवर वाले जो मसाले होते हैं आपको बहुत देर तक बेचैन रखता है। उसको खाने के बाद जो भोजन हमने खाया और उसका स्वाद वही मौजूद रह गया, तो इसका अर्थ यह है कि वो आपको बेचैन कर रहा है। यानी खाना हम खाएंगे और फिर वो अपने सिस्टम में चला जाएगा। ये नहीं कि वो खाना जो है मुझे याद दिलाते रहे कि मैं ये हूँ, मेरा स्वाद ये है, मैं क्या कहते हैं इलायची का स्वाद हूँ, मैं लौंग का स्वाद हूँ, जब या लहसुन का स्वाद हूँ, प्याज का। जब इन सब चीज़ों का स्वाद आपको रिपीटेशन हो, खाने के बाद भी रिपीट हो रहा है, कभी डकार की वजह से, कभी वो एसिडिटी की वजह से, या किसी भी वजह से आपको रिपीटेशंस हो रहे हैं उस स्वाद को, तो इसका मतलब ये सात्विक भोजन नहीं है। ये इसका अर्थ यह है कि आपका ये मन बेचैन कर रहा हो, वो बेचैनी आपको फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगा। और सबसे आसान तरीका लोगों को सेक्स लगता है, यानी अपने वीर्य को नाश करना लगता है। वहाँ पे वीर्य नाश होता है तो उनको लगता है कि मुझे शांति मिल गई, लेकिन रियलिटी ये होता है कि जो भोजन आप ले रहे हैं उसका इनटेक बहुत पॉजिटिव नहीं है, और उस इनटेक की वजह से आप बहुत सारी एनर्जी भी लूज़ कर देते हैं। अब आती हूँ कि किस प्रकार का भोजन, ये तो समझ में आ गया कि जितना आप सादा, आप खा के देखिए जिस भोजन में आपको शांति नज़र आए, फिर वो नॉन वेज की बात करें या वेज की बात करें, सारे भोजन में जिसमें शांत रहे उसे खाना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे एक तपस्वी थे, वहाँ पर जंगल में तपस्या करते थे, और मतलब जब तपस्या से उठते उस समय वहाँ पर, चूँकि वो जंगल में रहा करते तो कुछ भी उन्हें भोजन नहीं मिलता, तो उन्हें यही समझ में आता कि किसी जानवर को मार के खा लेना है। तो वो तपस्या से उठते और जा कर के जो है किसी जानवर को पकड़ते। अब जानवर में खरगोश हो, गिलहरी हो, जो भी उन्हें मिल जाता उससे पकड़ते। और गिलहरी, खरगोश तो इतने आसानी से आपके हाथ में आएगी नहीं, कोई भी एनिमल आपकी इतने आसानी से आपके पास तो नहीं आ जाएगा आपसे कटने और मरने के लिए। उसके लिए वो भागम दौड़ करते, बहुत भागम दौड़ करने पे कोई ना कोई जानवर उससे मिलता, फिर वो उसे मारते, बनाते, खाते। फिर वो महसूस करते, यही क्या करते, ध्यान से उठते, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को उन्हें सूझ नहीं रहा था। और फिर वो महसूस करते कि जितनी साधना उन्होंने ध्यान किया था वो सब एनर्जी है डिस्ट्रॉय हो जाती या फिर बेचैनी में बदल जाती। फिर वो ध्यान करते उन सब चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, और फिर यही प्रक्रिया चलती रहती। पर एक दिन क्या हुआ कि जब वो ध्यान से उठे तो उनकी इच्छा जो है इन जानवर को पकड़ने या भागने की नहीं हुई। तो वहीं आसपास रखे कुछ पेड़ के जड़ थे,
उन्होंने सोचा कि इसको खा के देखता हूँ, और उन्होंने क्या किया कि जड़ को काटा और उस जड़ को उन्होंने चबा लिया। चबाने से उन्हें ये महसूस हुआ कि उनको एनर्जी सी महसूस हुई, और दूसरा ये बात लगा कि अरे एनर्जी भी फील हुआ, और काफ़ी वो शांत महसूस किए कि जो कि वो जानवरों को मार के खाने में उन्हें नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ पत्तियां तोड़ी, उसे चबा कर देखा, और ऐसे करते करते आसपास जो पेड़ पौधों से टूटे फूटे जो थे चीज़ें मिली उनको, वो खा लिया। खाकर उन्होंने महसूस किया कि अरे इससे तो ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल रही है, और भागम दौड़ भी नहीं करना पड़ा, मन शांत था, और फिर वो ध्यान में लग गए। और इस प्रकार से क्या हुआ कि उनकी तरक्की होने लगी। वो मतलब लंबे लंबे समय तक ध्यान में जाते, और ये किसी को मारना नहीं पड़ता, और वो आगे बढ़ने लगे। कहने का अर्थ यह है कि खाना जितना शांत होगा उतना आपको तरक्की मिलेगी, है ना। मतलब तो एनर्जी लेने से है। जो उस संत ने किया, उस साधु ने किया, बाद में उन्होंने बहुत तरक्की की। अब दूसरा आते हैं, पहला तो भोजन हो गया। अब दूसरा आते हैं कि दूसरा हमारे लाइफ में क्या होता है, किन इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, आँखों का, कान का, नाक का। अब इन इंद्रियों को भी हमको ज़रा देखना है कि ये हमें क्या देख रहे हैं, इनसे हम क्या देख रहे हैं रोज़ाना की लाइफ में, क्या देख रहे हैं। हो सकता है आप अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कीजिए, जिस भी माहौल में रह रहे हैं उस माहौल को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करके जो है अपना माहौल खुद क्रिएट कीजिए, यानी आँखों को वही दिखाइए जो आपको परमात्मा के करीब ले जाता है। जैसे गीता की ऑडियो रखना, कैसेट रखना, किताबें रखना, तस्वीरें रखना, और उसी से रिलेटेड जो है आपके लाइफ में, जैसे भजन करना, कीर्तन करना, प्रार्थना करना, मतलब अपने रिसर्च से रिलेटेड जो है चीज़ों से जाइए। उससे भी नहीं बन पा रहा है, अगर वहाँ तक भी नहीं जाते हैं तो आप कुछ जो है क्रिएटिव चीज़ों से जुड़िए, जैसे म्यूजिक बजाना, पेंटिंग करना, या कोई भी आर्ट से जुड़िए, ताकि आपकी जो है ना ध्यान, जो आसपास जो बातें हो रही है, जो सेक्स से रिलेटेड है, या वो चीज़ें जो आपके साधना या ध्यान को परेशानी में डाल रही है, आपके व्यक्तित्व पे उसका हावी हो रहा है, और आपके वीर्य को बर्बाद करने में वो आपको फोर्स कर रहा है, तो आप उससे बचें। और इस प्रकार के अपने आसपास जो है माहौल तैयार करें, खुद से तैयार करें और उसके साथ जाएं। जब आप इसके साथ जाएंगे तो उसके प्रभाव आपके कम हो जाएंगे। जैसे आपके आसपास के माहौल हैं, अगर वो सेक्स की बात कर रहे हैं, या दिन रात वही बात कर रहे हैं, या उसके पिक्चर वीडियोस शेयर कर रहे हैं, आप उनसे बचिए। उन्हीं लोगों के संपर्क में रहिए जो क्लीन कीजिए, चाहे वो आपके मोबाइल हो, चाहे आपके लैपटॉप हो, चाहे आपके आसपास का माहौल हो, टेबल हो, चेयर हो, सबको। और सबसे बड़ी बात तो दिमाग, इन सब चीज़ से वहाँ पर आप उस माहौल से निकलिए। नहीं निकल सकते हैं तो आप उसको मैनेज कीजिए, अपना माहौल खुद क्रिएट कीजिए कि आप मेरे जैसा नहीं, तुम मेरे जैसा नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनने जा रहा है। तो जब आप इस तरीके का माहौल क्रिएट कर लीजिएगा, अपने कुछ आर्ट से के साथ चले जाइए, तो क्या होगा कि आप जो है इतनी भीड़ में भी रह करके आप अपने आप को उस व्यवहार से, उस परेशानी से बचा सकते हैं। क्योंकि आप लगातार वही बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आप अफेक्टेड होंगे, है ना। अफेक्टेड होंगे तो एक मान लो कि रेगुलर नहीं कर रहे, पर कभी ना कभी उस भाव में आप चले जाएंगे और अपने वीर्य का पतन कर लेंगे, है ना। वही चीज़ देखते सुनते आप कर लेंगे। तो इससे बचें। और अगर आप शिव शक्ति तपस्या में हैं तो भी आपके माहौल बहुत अच्छे होने चाहिए, माहौल बहुत सात्विक और आध्यात्मिक होना चाहिए। तब क्या होता है, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली, एक तो जैसे ही आप शिव और शक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये भावनाएं मतलब वीर पतन वाली तो सिचुएशन ख़त्म ही हो जाती है लगभग। और अगर आप इस माहौल में रहते हैं तो आपकी आध्यात्मिक जो तरक्की और तेज़ी से होगी। तो माहौल को दोष ना दे करके अपना माहौल खुद क्रिएट करें। जिस रिसर्च में आप जा रहे हैं, आध्यात्मिक रिसर्च में, तो उसी प्रकार का आसपास माहौल बना कर रखें, उसी प्रकार का भजन मंत्र सारे चीज़ आसपास वही रखें। अपने शिव और शक्ति से भी आप एक दूसरे से बात करें तो आध्यात्मिक डिस्कशन करें, साथ में मंत्र करें, साथ में भजन करें, साथ में कीर्तन करें, जितना समय मिल रहा है, जो भी मिल पा रहा है, ताकि आपका क्लियरिफिकेशन क्लीनिंग होने लगे, ये एनर्जी जो है सही जगह पे ट्रांसफॉर्म हो। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई होगी। अब आती हूँ तीसरा। एक तो हो गया कि पहला जो हो गया आपका खान पान, दूसरा है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, तीनों आप पर उस कितना प्रभाव हो रहा है।
तीसरा जो है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे बहुत लोग कहेंगे, एक तो आप विभीषण का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि विभीषण जो थे वो राक्षस कुल में उन्होंने जन्म लिया था, आसपास पूरा माहौल राक्षसी था, और उसके बावजूद भी वो एक वैष्णव बनकर वो रहते थे। उन्होंने उनको जितनी भी उनकी दिनचर्या थी, ब्रह्मचर्य के नियम को वो पालन किया करते थे। और मैं एक और बात बताती हूँ, एक वैश्या थी, ये रियल स्टोरी है। एक वैश्या थी जो अपने जीवन यापन करने के लिए जो है वो अपने शरीर को बेचा करती और उसी से उन्हें भोजन मिलता और वो खाया करती थी। उनके पास फ़िलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो क्या करती कि जो इस प्रक्रिया में रहने के बावजूद भी वो जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके अपने खान पान, अपने सोच पे जैसे ही कोई नहीं होता तो अपने अंदर के माहौल को उसने बना रखा था उसी प्रकार के जो एक संत या साधु का होता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि शरीर जब गिरने लगा तो उस वैश्या का वो काम भी समाप्त हो गया, और जब वो अपने शरीर से वो कमज़ोर पड़ गई तो ये धंधा उसके लिए, ये जो काम जो था उसका रोजी रोटी था, वो ख़त्म हो गया। और जो उसने प्रैक्टिस कर रखी थी कि इस सब बात के बावजूद भी उसकी इच्छा थी कि मैं एक संत की जीवन जीऊँ, जो कि वो नहीं जी पा रही थी बिकॉज ऑफ उसके जीवन की थी से, पर वो माहौल अपने पास, अपने समझ वो वैसा ही रखा करती थी। और जब ये परिस्थिति से वो निकली कि जब उसके शरीर नहीं काम करने लगा तो उसने ये ब्रह्मचर्य और जो भी प्रैक्टिस उसने कर रखे थे उसमें उतरी, और बाद में एक बहुत बड़ी योगी तपस्विनी वो बनी। तो कहने का अर्थ क्या है कि विपरीत परिस्थिति में रह करके भी आप अपनी सोच से, अपने प्रैक्टिस से, अपने अभ्यास से, अपने भाव से माहौल ठीक रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक वैश्य का, दूसरा राक्षस के बीच में रहने वाले विभीषण का। इससे बड़ा कंडीशन तो कुछ नहीं हो सकता ना, उसके बावजूद भी वहाँ पर। तीसरा है कि आपकी आदतें, कौन सी चीज़ों की आप आदि हैं और जिससे ऐसी कोई आदत ना रखें जिससे आप बेहोशी की अवस्था में जाएं, जिससे आपका माइंड एक्टिव ना रहे, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हो, जैसे उन नशीले चीज़ों से दूर रहना होगा जो हमें अपने अवस्था को बेहोशी अवस्था में ले जाता है, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू और अन्य भी जो आपकी आदतें। ये यहीं तक नहीं है, बहुत लोगों को चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की भी लगातार पीते जा रहे हैं। ये भी एक तरीके की आदत है जो आपको बेचैनी में लाता है, आपकी अंदर की बेचैनी बढ़ाता है। तो किसी भी चीज़ की आदत जो है वो अच्छी नहीं। आदत सिर्फ सबसे अच्छी यही है, परमेश्वर का ध्यान करना। सबसे अच्छी आदत यही है कि हम आध्यात्मिक डिसिप्लिन में रहें। तो जब ऐसा कोई काम नहीं करें जो आपको बेहोशी अवस्था में ले जाए, क्योंकि जब आपका दिमाग बेहोश होता है तो आप कुछ भी सोचने समझने के में हाल में नहीं रहते, और फिर उसके दबाव में, उस बेहोशी के दबाव में आप जो सेक्स करते हैं या संभोग करते हैं और अपने वीर्य का नाश करते हैं, उसको रिटर्निंग तो कुछ नहीं है। और दिन प्रतिदिन जो है, एक तो आपने नशा करके अपनी बर्बादी की, और दूसरी उस नशा के साथ जो उसका आउटकम निकल के आ रहा है वो है संभोग करना, काम वासना, या उस प्रकार से अपनी एनर्जी को ड्रॉप करना ना। इन सब भाव से क्या होता है, देखिए लोग कहेंगे कि इसको क्या कहते हैं, काम वासना, सेक्स। दरअसल होता है क्या है कि ये गलत चीज़ नहीं है। ये गलत चीज़ तब हो जाता है जब आप जो है अपनी एनर्जी वहाँ खपत करके आ जाते हैं, है ना। कोई भी, जैसे आप पैसा कौड़ी ही अपना जमा करते हैं तो रखते हैं ना, लॉकर में रखते हैं, और जब जैसी ज़रूरत होती है तभी उसका काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सड़क पर फेंक के चले आते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए जो है वीर्य हमारा धन है, चाहे वो शिव हो या शक्ति हो, दोनों के लिए जो है वीर्य का स्टोर रहना ये आपका एनर्जी है। वीर्य इज़ नथिंग बट एनर्जी। तो जो आपकी एनर्जी है ऐसे ही जाके सड़क पे फेंका रहे हैं और कर दे रहे हैं, तो जब आप कमज़ोर फील करेंगे, आपका शरीर कमज़ोर फील करेगा, आपकी इंद्रियां जो है कमज़ोर फील करेगी, मन, बुद्धि, बल ये सब कमज़ोर होगा, तो आप कहाँ से याद करेंगे, कहाँ से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे या ब्रह्मचर्य में जा सकते? नहीं जा सकते। उसके लिए आपका इन सब चीज़ों का स्वस्थ रहना जरूरी है, आपका एनर्जी का स्टोर रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मानव शरीर का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो है वो वीर्य है, जो हमारे खान पान, सोच, इन सब चीज़ों से बनता है। और उसे हम सिर्फ जो है अपनी बुरी आदतों या बुरी सोच या सही समझ की नहीं वजह से हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
और फिर साधकों के लिए भी, शिव शक्ति के लिए भी वीर्य का स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। हम देखिए, जब हम सेक्स की बात करते हैं या काम की बात करते हैं, संभोग की बात करते हैं, तो इसमें जो है ड्रेन होता है। ड्रेन मतलब नीचे की ओर बिखर जाना। मान लो एक घड़ा पानी आपने भरा कि पीने के लिए ले जा रहे हैं और किसी कारण से आपको ठोकर लग जाता है या आप ध्यान से निसजग होकर नहीं चलते और उस घड़े से पानी गिर जाता है, तो आप क्या होगा, पूरा पानी आपका इतनी मेहनत से आप लेकर के आए भर करके नदी से और वो पानी गिर जाता है, क्या हुआ है, पूरा पानी गिर गया। आपकी जो इतनी मेहनत लगी थी उसे लाने में वो तो बर्बाद हुआ ही, साथ में जिस वजह से आप लेकर आ रहे थे वो भी नहीं मिल पाया। यानी पानी गिर जाने से सारे लोग प्यासे रह गए, सबसे पहले तो आप ही रह गए प्यासे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आपने उसे घड़ा को भरा तो सही तरीके से उसे रखें और उसे संजो कर रखें और जब ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल करें। तो वीर्य जो होता है, वीर्य की मदद से आप अपनी एनर्जी ऊपर भी ले जा सकते हैं। ऊपर जब ले जाएंगे, एनर्जी जब ऊपर जाती है तो आपकी आध्यात्मिक तरक्की है, और वही एनर्जी जब आपके ड्रेन हो जाती है तो आप बर्बाद हो चुके होते हैं। इतनी बड़ी बात ना, आप लोग इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते। इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों और कैसे और इसका महत्व क्या है। हम संभोग क्यों कर रहे हैं, ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन वाले स्थिति को बोल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को कामुक बनाना, बहुत सारे पिक्चर्स देख करके या उसी बात को सोच सोच करके अपने आप को कामुक बनाते हैं। और फ्रस्ट्रेशन, दोनों ही बात है, एक तो आपको कामुक, खुद को कामुक बनाना, और दूसरा फ्रस्ट्रेशन, अपना बल जो है दूसरे पे दिखाकर अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए भी हम संभोग की तरफ जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ से जब हम बचते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं, तो क्या होता है, ये छोटी छोटी सी बात है, अगर इन चीज़ों को आप लाएंगे तो ऑटोमेटिकली देखिएगा कि आपका जो है डिसिप्लिन बन गया। मैं ये नहीं कह रही कि 1 या 2 दिन में ये हो जाएगा, पर इस प्रैक्टिस से क्या होगा, धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका ये जो बेकार का जो आप अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं उससे बच जाएंगे, और धीरे धीरे तो सध ही जाएंगे। मन और बुद्धि किस पर काम करता है, जब आपको लगातार आप उसको बताते रहें, लगातार अभ्यास में रहेंगे, मन तभी डिसिप्लिन में आएगा। ये नहीं कि एक दिन सोचा, कंटिन्यूअसली यू हैव टू थिंक लाइक दैट। अगेन मैं बोली, इससे प्रस्ट अवस्था में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको कैसे चाहिए, क्या चाहिए। अगर आप परमेश्वर या परमात्मा में विचरण करना चाहते हैं तो आपको इस डिसिप्लिन से गुजरना पड़ेगा। और शिव शक्ति तपस्या में जब हैं तो एक तो शिव शक्ति के आसपास आने से ही ये वीर्य पतन का जो प्रभाव है ख़त्म हो जाता है। पर अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप उस आसपास में उस तरीके का माहौल बनाएं, और आपस में शिव और शक्ति जब मिलते हैं तो आध्यात्मिक, यहाँ क्योंकि शिव शक्ति का मिलने का मुख्य कार्य आध्यात्मिक तरक्की है, तो उससे ही बातें करें, प्रार्थना करें, मंत्र उच्चारण करें, साथ में उस अध्यात्म से रिलेटेड बात करें, और प्रेम पर विश्वास ज़्यादा रखें, ना कि संभोग पे। तब क्या होता है, वही एनर्जी जब आप प्रेम में हैं, अध्यात्म में हैं, तो वही एनर्जी ऊपर की ओर जाएगी। अगर आप जो हैं इस व्यवहार में नहीं हैं और तो आपकी एनर्जी नीचे जाएगी। वो तपस्या, किसी भी तपस्या के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उसको अच्छे से समझें, सेपरेस्ट अवस्था में ना जाए, उसको अच्छे से समझें, डिसिप्लिन में जाएं और अभ्यास करते रहें। मन अभ्यास से ही लाइन पे आता है, तो अभ्यास करते रहें और इस तरीके से धीरे 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 आप उस मोड से निकल जाएंगे और ब्रह्मचर्य में की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो मेरे लिए तो ब्रह्मचर्य भी एक अवस्था कि सिर्फ बोल देने से नहीं होता। उस ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए जो है आपको अपने आप को एनालिसिस करके देखिए कि क्या मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, और ब्रह्मचारी बनने का रास्ता क्या है, टेक्निक क्या है, अभ्यास क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, इसलिए इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।